Hello dear students, my name is Sudhir Kumar. Today we will read the second chapter of class 10th age Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. First, we will know about Nelson Mandela. It's a brief introduction of him. Nelson Mandela is the famous personality of South Africa. He belonged to the Tambo royal family. He became the first president of South Africa in 1994. Nelson Mandela also served prison for 27 years for the abolition of apartheid, racial discrimination on the basis of the color of the skin. दैट मीन्स नेल्सन मंडेला जो हैं ये जो पार्ट जो मैंने कहा ये किताबों में ये नहीं लिखी गई है, बस मैं आपको एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नेल्सन मंडेला ने 27 ईयर्स 27 साल जेल में वो रहें। किस लिए? तो जो अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए वो 27 सालों तक वो जेल में वो रहें। अब ये उस समय साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चलता था। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है? जैसे कि किसी को सेपरेट करना, लोगों को सेपरेट करना उसके कास्ट के अकॉर्डिंग में, उसके कास्ट के अकॉर्डिंग, उसके स्किन के कलर के अकॉर्डिंग में, जिसको लोग सेपरेट वाइट पीपल लोग उसको सेपरेट लोग करते थे। ब्लैक पीपल को उसको अलग थलग कर दिया जाता। उसके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर काफ़ी होते थे। ब्लैक पीपल पर ये करना है, ये नहीं करना है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पीपल पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते थे। यही आपका अपार्थाइड है, जो कि आपका बिगनिंग में समझाया भी हुआ है। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जो उसके रेस के अकॉर्डिंग जो लोगों को जो सेपरेट करती है, जो अलग अलग जो करती है, दैट इज अपार्थाइड। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? इस एक्सट्रैक्ट में इसके जो मंडेला के जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये उसी का एक पार्ट है। और ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह एक ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो लाइफ स्टोरी जो खुद से जो लोग लिखते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ स्टोरी, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। और किसी दूसरे की जीवनी लिखा जाए, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। अब मंडेला इस ऑटोबायोग्राफी में क्या बोलते हैं? एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में वो बताते हैं, एक इनॉग्रेशन के बारे में बताते हैं। और क्या आप वो बता सकते हैं कि वो कौन सा ओकेजन वो हो सकता है वो? सो नाउ नेक्स्ट, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. अब नेल्सन मंडेला जो हैं वो नेल्सन मंडेला क्या बने? साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कब बने? तो 3 सेंचुरी वाइट रूलों ने 300 साल तक साउथ अफ्रीका पर राज किया। उसके बाद मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वो बने। मंडेला की जो पार्टी का जो नाम होता है वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी होता है, जो 400 सीटों में से 252 सीट उनकी पार्टी जीतती है। और वो साउथ अफ्रीका में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है पूरी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. वो जो इनॉग्रेशन जो सेरेमनी होता है वो कहाँ होता है? तो यूनियन बिल्डिंग जो एम्पी थिएटर है प्रिटोरिया में। तो आप प्रिटोरिया में देखिएगा गूगल पर जाकर कि प्रिटोरिया में एक वहाँ पर एम्पी थिएटर का एक आपको वहाँ पर बिल्डिंग मिलता है, एक पिक है जहाँ पर एम्पी थिएटर वो ओपन ग्राउंड होता है जहाँ पर लोग बैठते हैं, जहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में लोग बैठ सकते हैं लोग। वो एम्पी थिएटर होता है, एक ओपन एरिया एक होता है।
और उसमें कई सारे उस पार्टी में, उस इनॉग्रेशन में कई सारे पॉलिटिशियंस उसमें थे, कई सारे डिग्नेटरीज थे, कई सारे बड़े बड़े लोग आए थे, काफ़ी इमिनेंट पर्सन आए थे। कम से कम तो ये 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा, पूरे दुनिया में 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा डिग्नेटरीज उस सेरेमनी में लोग आए थे। नेवर 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 अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब नेल्सन मंडेला अपने एड्रेस में क्या ये क्या कहते हैं कि कभी नहीं, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो अब हमारा जो साउथ अफ्रीका का ये जो ब्यूटीफुल जो लैंड है, अब दोबारा कभी भी नहीं, ये कभी भी नहीं, कोई भी एक दूसरे को कभी ऑपरेशन कभी कोई नहीं करेगा, कभी कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कभी कोई किसी को सताएगा नहीं। वो एड्रेस में ही वो बोलते हैं। जुबिलेंट scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. पूरी खुशी के साथ, पूरी जॉयफुल, पूरी जॉयनेस के साथ, पूरी हैप्पीनेस के साथ आप वो देखा जा सकता था प्रिटोरिया के गलियों में, प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स में, कि सभी कलर के लोग, ब्लैक हो वाइट हो, सभी लोग काफ़ी सेलिब्रेट, एक साथ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कम से कम तो 1 लाख से भी ज़्यादा जितने भी अफ्रीकन से, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, सभी लोग, किसी भी कास्ट के, किसी भी रेस के हो, सभी लोग साथ में नाच रहे थे, गा रहे थे, सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. 10th May dawned bright and clear. वो डेट था ये 10 मई, एंड द एटमॉस्फेयर वाज नीट एंड क्लीन। जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी नीट एंड क्लीन था, काफ़ी एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था, वो दिन काफ़ी अच्छा था। और कुछ दिनों पहले से ही क्या हो रहा था कि नेल्सन मंडेला जो हैं वो बड़े बड़े डिग्नेटरीज, बड़े बड़े आदमी लोग से, वर्ल्ड लीडर लोगों से, वो सभी लोग उनसे वो घिरे हुए थे। लोग आ रहे थे, लोग उनको बधाइयाँ दे रहे थे, लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। ये सभी लोग जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं, सभी लोग उनको ये सभी लोग उनको बधाइयाँ दे रहे थे। जिससे बधाइयाँ भी क्यों दे रहे थे, उसके पीछे एक रीज़न भी है। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ था कि जब साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब था, तो बहुत सारे कंट्री ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन ख़त्म कर लिए थे, अपने रिलेशन तोड़ दिए थे साउथ अफ्रीका के साथ में। लेकिन अब अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होने के बाद में अब वही जो अब वही जो कंट्रीज है, अब साउथ अफ्रीका के साथ अच्छे रिलेशन वे लोग बना रहे थे। और साउथ अफ्रीका के साथ वो दोस्ती वो करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये इसका पूरी तरह से एबोलिशन हो गया था। और इसमें पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो नेल्सन मंडेला को ये दिया जाता है इसमें। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders of South African soil. अब वो बात जो बोल रहे हैं, the inauguration would be the largest gathering, और इस साउथ अफ्रीका की धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर ये जो इनॉग्रेशन होगा, ये जो यहाँ गैदरिंग होगी, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। पूरे इंटरनेशनल लीडर इस साउथ अफ्रीका की धरती पर, बड़े से बड़े इंटरनेशनल लीडर के से ये हमारी धरती, ये जो साउथ अफ्रीका की धरती है, ये भरी हुई रहेगी। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria.
अब जो वो सेरेमनी है वो सेरेमनी कहाँ हुई थी? वो सेरेमनी हुई थी लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में, जो कि एक यूनियन बिल्डिंग के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था प्रिटोरिया में। एम्पी थिएटर क्या होता है? एम्पी थिएटर एक ओपन एरिया जहाँ पर लोगों काफ़ी संख्या में लोग जहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ कोई रूफ नहीं होता, छत नहीं होता है। मैं आपको भेज ये दिखाता हूँ कि एम्पी थिएटर का पिक कैसा होता है। उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि एम्पी थिएटर कैसा होता है। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. For decades, कई decades तक ये जो सेठ जो रहा, यहाँ पर गोरे लोगों ने, इस कुर्सी पर लोगों ने शासन किया है। लेकिन अब देखिए, अब ये सीट कैसा लग रहा है, मानो कि इस एम्पी थिएटर में रेनबो ही आ गया है, रेनबो उगा हुआ है। एक रेनबो के जैसा ये हमारी साउथ अफ्रीका की धरती, ये एम्पी थिएटर का नज़ारा लग रहा है, जिसमें हर कलर के लोग आए हुए हैं, चाहे गोरे हों चाहे काले हों, सभी कलर के लोग यहाँ पर आए हुए। एक रेनबो के जैसा ये दृश्य है हमारा इस एम्पी थिएटर में, जो कि एक जो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट में सभी लोग शामिल हुए हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. और उस लवली ऑटम डे में मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर नेल्सन मंडेला मई के दिनों को वो ऑटम डे बता रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ मई के दिनों में गर्मी का मौसम होता है। तो जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ के जो टेम्परेचर है और साउथ अफ्रीका के जो टेम्परेचर है, दोनों अपोजिट होते हैं। जब हमारे यहाँ गर्मी स्टार्ट होती है तो वहाँ ठंड वहाँ स्टार्ट होती है, और ठंड के पहले का जो मौसम होता है वो ऑटम सीजन होता है, वो ऑटम सीजन वो होता है। इसीलिए वहाँ मई में जो है वहाँ ऑटम सीजन होता है, और ऑटम सीजन के बाद वहाँ विंटर सीजन आता है, इसीलिए वो ऑटम सीजन वो बता रहे हैं वो। On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. अब जो पोडियम से सबसे पहले, याद रखिएगा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जीके के रूप में आपका आ सकता है, और ऐसे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि मिस्टर डी क्लर्क जो हैं वो एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले वो स्वर्ण लिए, सबसे पहले उन्होंने शपथ ली, उसने पोडियम से उन्होंने। देन थाबो एमकई वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अब थाबो एमकई ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ उन्होंने ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. अब जो बारी थी, अब नेल्सन मंडेला की बारी थी। अब नेल्सन मंडेला वो प्रतिज्ञा लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का वो पालन करने की वो प्रतिज्ञा लेते हैं, और अपने आप को पूरी तरह से संविधान के प्रति, देश के प्रति पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने की वो प्रतिज्ञा लेते हैं। और वो प्रतिज्ञा लेते हैं अपने रिपब्लिक और अपने लोगों की भलाई के करने के लिए वो प्रतिज्ञा वो लेते हैं, वो अपने लोगों की भलाई करने की वो प्रतिज्ञा वो लेते हैं। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मैंने कहा, सभी असेंबल गेस्ट और वॉचिंग वर्ल्ड्स, जो दुनिया मुझे देख रही थी, उन सभी के सामने मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर
confer glory and hope to newborn liberty. Out of this experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. आज हम लोग करेंगे, हम लोग हमारे प्रेजेंस में यही करेंगे कन्फर ग्लोरी। हम लोग अपनी धरती को, अपनी मिट्टी को, अपनी कंट्री को वो सम्मान देंगे वो हम लोग। और हम लोग इस चीज़ की हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक ऐसी सोसाइटी की जन्म हो जहाँ पर सभी लोगों को सभी चीज़ों की आज़ादी हो, सभी कास्ट के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को सभी चीज़ों की आज़ादी, सभी चीज़ों की छूट मिले। Out of the experiences of an extraordinary human disaster that lasted too long. अब जो ह्यूमन जो डिजास्टर जो था वो काफी दिनों तक वो चला, वो ह्यूमन डिजास्टर मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी। अब एक ऐसी सोसाइटी का भी ये जन्म होगा जिस पर ह्यूमैनिटी प्राउड करेगी, मानवता प्राउड करेगी, पूरी दुनिया प्राउड करेगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम लोग जो आउटलॉज थे उन लोगों की नज़र में आज उन लोगों ने हमें ऐसा प्रिविलेज दिया है, एक रेयर प्रिविलेज दिया है, एक रेयर हमें अधिकार दिया है कि आज हम उनको होस्ट करने का उन्हें हमें अधिकार दिया है। हमारे इस मिट्टी में, हमारे इस धरती पर आज हम पूरी दुनिया को होस्ट कर रहे हैं, पूरी कंट्री को आज हम लोग होस्ट कर रहे हैं। आउटलॉज क्या होता है? आउटलॉज जब अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड जब ये था तो उस समय जितने भी सारे कंट्री थे सभी कंट्री लोग साउथ अफ्रीका से डिप्लोमेटिक रिलेशन लोग ख़त्म कर लिए थे और वे लोग जो हैं सभी कंट्री लोग साउथ अफ्रीका को आउटलॉ समझते थे। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what age, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम लोग उन सभी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल गेस्ट को हम लोग थैंक्स हम लोग बोलते हैं, हम लोग धन्यवाद उन्हें हम लोग देते हैं हमारे कंट्री में आने के लिए, हमारे लोगों के साथ समय बिताने के लिए हम लोग उन सभी को धन्यवाद देते हैं। आफ्टर ऑल ये जो है एक कॉमन विक्ट्री है फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। आखिरकार एट लास्ट हम लोग हमारा जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन था उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है। इमेंसिपेशन मीन्स होता है किसी भी रेस्ट्रिक्शन से उसको आज़ाद कर देना, उसको फ्री कर देना। पहले साउथ अफ्रीका में ये चीज़ नहीं थी। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और हम लोग इस बात की ये प्रतिज्ञा करते हैं खुद से, We pledge ourselves, कि हम लोग हमारे जितने भी पीपुल हैं, हर एक पीपुल को, हर एक नागरिक को हम लोग सभी चीज़ों जो पॉवर्टी की जो बाउंडेज है उस बाउंडेज को हम लोग लिबरेट करने की हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं। जो गरीबों की जो अधिकार हैं, जो उसके डिप्रिवेशन हैं, उन किसी भी गरीब को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा। जो सफरिंग जेंडर हैं, जेंडर के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इस चीज़ की हम लोग प्रतिज्ञा हम लोग लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट this beautiful land will again experience this oppression of one by another। और never 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 कभी भी नहीं ऐसा होगा इस ब्यूटीफुल लैंड में। ये जो हमारी ब्यूटीफुल लैंड है, ये जो हमारी धरती है, कभी भी अब जो पहले ह्यूमन डिजास्टर जो हुआ करते थे, जो ऑपरेशन जो हुआ करते थे, जो सताए जो लोग गरीबों को जो जाते थे, अब किसी भी गरीब को सताया नहीं जाएगा, ना कभी किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई किया जाएगा।
The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. जो सूर्य भी है, जो सन भी है, वो कभी भी इतनी ग्लोरियस कभी भी वो हासिल नहीं करेगा। अब फ्रीडम को रूल करने दो इस कंट्री पर। अब सब लोगों के पास फ्रीडम होगी, सब लोग फ्री होंगे। अब कोई भी इस अफ्रीका की धरती पर कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई मिनिस्टर बन सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। गॉड ब्लेस अफ्रीका।